एपिसोड की शुरुआत में हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर बूढ़ा हो चुका हेक्स जवानी का राज मांग रहा था, तो वो बुजुर्ग इंसान उसे यूथ ऑफ फाउंटेन का एक बूंद पानी देता है, जिसे पीते ही हेक्स जवान हो जाता है। लेकिन वो बुजुर्ग बताता है इसके लिए तुम्हें बार बार ये पानी पीते रहना पड़ेगा। हेक्स भी उस पानी की खोज में निकल जाता है। इससे पहले दोस्तों की मैं एपिसोड आगे बढ़ाऊं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बाकी एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखना ना भूले। बैक टू द स्टोरी। ग्वेन और बेन को ग्रैंडपा एक हिस्टोरिकल प्लेस पे लेकर आता है जहाँ पर उनका गाइड बता रहा था यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज की गई थी, लेकिन वो आज तक कभी मिला नहीं। ग्रैंडपा जब उस जगह पर लिखी हुई चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिक्कत आने लगती है, इसलिए ग्रैंडपा का बेन मजाक उड़ाने लगता है। ग्वेन यहाँ पे जब बेन को समझाने आती है तो उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंडपा भी उनका पीछा करते हुए थके हारे उनके पास पहुंचते हैं। बेन उनका फिर से मजाक बनाता है, इसलिए ग्रैंडपा पास में एक दुकान पर जाते हैं और जबरदस्ती उसको पैसे देकर कुछ बोल और खुद पानी के टैंक में बैठ जाते हैं। बेन पहले बॉल फेंकता है लेकिन लगता नहीं है निशाने पर। ग्वेन फेंकती है, नहीं लगता, पर तीसरी बार जब बेन फेंकता है तो निशाने पर बॉल लग जाती है। ग्रैंडपा के टैंक पे गिरने पर शॉपकीपर ऐसे मुंह बनाता है जैसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया हो। तभी वहाँ पे अंकल हेक्स आते हैं जो बेन और ग्वेन को साइड करके उस शॉपकीपर के पीछे भागने लगते हैं। बेन जब अंकल हेक्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो अंकल हेक्स उस पर झूला दे मारता है जिससे कि वो टैंक टूट जाता है और पानी में दोनों भीग जाते हैं। बेन उठने के बाद तुरंत अपने आप को कैनन बोल्ट में बदल लेता है और अंकल हेक्स को पीटने लगता है। ग्रैंडपा जब शॉपकीपर से पूछते हैं कि हेक्स तुमसे क्या चाहता है, जिस पर वो बोलता है ये एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकता। बेन से छुटकारा पाने के बाद हेक्स दोबारा से शॉपकीपर को ढूंढने लगता है, पर यहाँ पर ग्रैंडपा बीच में आ जाते हैं और मैजिक को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो एक कप के अंदर गिर जाते हैं। हेक्स की तरफ बेन और ग्वेन तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो गायब हो जाता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जब बेन और ग्वेन ग्रैंडपा के पास जाते हैं तो अब वो बहुत छोटे हो चुके होते हैं, लगभग 10 साल के, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। ग्वेन ग्रैंडपा को समझाती है कि हमें अंकल हेक्स को रोकना चाहिए और वो अपनी किताब में जादू ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं मिलता। तब ग्वेन बोलती है क्या पता सारा जादू उस पानी में। जब सभी लोग पानी की जांच करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो ग्वेन को वहाँ का एड्रेस मिलता है जहाँ से वो पानी आया होता है, पर यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले को देखकर बेन जब फोर आर्म बनता है तो उसका फोर आर्म बहुत छोटा हो चुका होता है क्योंकि अब पानी का असर उस पर भी हो गया होता है और वो खुद 4 साल का हो जाता है। एड्रेस की मदद से जब सब वहाँ पर पहुँचते तो शॉपकीपर हवा में लटका होता है और हेक्स उससे सवाल पूछकर जा चुका होता है। हेक्स अपने जादू से एक ट्रैक्टर को जिंदा कर देता है जिससे वो ट्रैक्टर सभी पर हमला करने लगता है। पर जब बेन भाग रहा होता है तो बहुत ही क्यूट सीन होता है। बेन यहाँ पर वाइल्ड मट बनता है, वो मॉन्स्टर रख के सीधा इंजन को ही खा जाता है। दूसरी तरफ अंकल जाते हुए सभी पेड़ों को जिंदा कर देते हैं। ग्रैंडपा को शॉपकीपर बताता है मैं फाउंटेन ऑफ यूथ का रखवाला हूँ और मेरी उम्र कई हजार साल है। ग्रैंडपा इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि इससे मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, अपना घर नहीं बचा सकता, ये श्राप है। जिससे ग्रैंडपा को भी समझ में आ जाता है। हमें बेन को दिखाया जाता है जो अभी भी कुत्ता बना। बेन को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसके बाद वो सभी तेजी से फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना उन्हीं पेड़ों से होता है। बेन यहाँ पे स्टिंग फ्लाई बनता है, पहले अपनी नोकीली पूंछ से, उसके बाद अपनी गंदी बदबू से उन सभी पेड़ों को जला देता है। जब वो फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि हेक्स अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंचा, पर एक झटके के अंदर हेक्स उसमें से बाहर आता है। ग्वेन यहाँ पर जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादू ग्वेन पे ही भारी पड़ जाता है। ग्वेन यहाँ पर हेक्स की ताकत देखकर बेन को भड़काने लगती है और बेन खुद को हीट ब्लास्ट में बदल लेता है। जब हेक्स पर फायर बॉल का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत आसानी से डॉज कर जाता है, यहाँ तक कि बेन जब उससे खुद लड़ने जाता है तो मुक्का मान को उसे गिरा देता है। अब बेन को और चिढ़ने लगते हैं जिससे कि बेन का गुस्सा बहुत ही बढ़ जाता है और वो हेक्स को उड़ा देता है। जिसके बाद शॉपकीपर वहाँ पे आता है जो उन्हें समझाता है कि कुछ समय में आप दोनों पर से पानी का असर उतर जाएगा, और होता भी ऐसा ही। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो आरवी से बेन गिर जाता है, उसकी कमर में मोच आ जाती है। इसके बाद हमें हेक्स को दिखाया जाता है जो चार्म कैस्टर की गोद में होता है क्योंकि अब वो एक बच्चे हो चुके होते हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।